हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों आपके अपने ही YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के बाद मैंने एक जो वीडियो बनाया था ध्वनि परिचय, उसमें दोस्तों एक टर्म था यहाँ पर जो यहाँ पर टर्म्स है शाब्दिक, जिसका अर्थ दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक दोस्तों यहाँ पर अल्प प्राण था और दूसरा यहाँ पर महाप्राण था, जिसको दोस्तों यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ईजिएस्ट वे में आपको समझाने की मैं इस वीडियो में आपको कोशिश किया हूँ कि आखिरकार अल्प प्राण जो होते हैं वो क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बस दो ही टॉपिक को लिया है ताकि मैं खिचड़ी ना बनाऊं किसी चीज़ को, और यहाँ पर आपको बस दो चीज़ के बारे में एक बार क्लियर कर दूं तो आप जिंदगी भर इसको कभी ना भूलें। और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले भी दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक्स में से एक है। दोस्तों पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो इसमें अल्प है और इसमें महा है, तो दोस्तों ये जान सकते हैं अल्प का मतलब होता है थोड़ा, महा का मतलब होता है ज़्यादा, लेकिन दोनों में जो प्राण है वो यहाँ पर दोस्तों कॉमन है, समान है। उसी के बाद दोस्तों अगर यहाँ पर परिभाषा की अगर बात करूँ तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु अर्थात हकार जैसी आवाज या ध्वनि आती है उसको हम लोग अल्प प्राण करते हैं, मतलब अधिक यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, देख सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु अर्थात हकार की ध्वनि नहीं होती है उससे अल्प प्राण करते हैं। उसी का दोस्तों उल्टा है, यहाँ पर विलोम शब्द है इसका, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक रहती है प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ पर दोस्तों महाप्राण के उदाहरण है। तो चलिए उसको उदाहरण के जरिए से समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर परिभाषा पे हम लोग ध्यान देंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु अर्थात हकार जैसी ध्वनि नहीं होती। हकार मतलब यहाँ पर आप इसका अगर का देखो, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और दोस्तों पांचवा जो है वो अल्प प्राण के उदाहरण है। ठीक है, पहला यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने किस किस की बात की, पहला, तीसरा और उसके बाद दोस्तों पांचवा। यहाँ पर जो पहले वर्ग में जो व्यंजन वर्ण है यहाँ पर इसके पहला ये जो वर्ग है दोस्तों इसमें का, ग और ये अंगा जिसको रा कह देते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसके उदाहरण है किसके, अल्प प्राण के। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आइए चलिए आपको दूसरे यहाँ पर दोस्तों महाप्राण में मैंने क्या कहा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक रहती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, महाप्राण। यानी कि अधिक है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर महा का इस्तेमाल किया, यहाँ पर कम है इसलिए अल्प का यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो दोस्तों दूसरा हो गया ख और ये हो गया चौथा हो गया घ। तो यहाँ पर आप इन दोनों में समझ सकते हैं जैसे, तो दोस्तों इसमें इसका भी हो गया दूसरा चौथा, इन सब का भी दूसरा और चौथा, इसका भी दूसरा चौथा। यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर उदाहरण हो गया, वो हो गया महाप्राण का। और बाकी जो बच गए यहाँ पर दोस्तों पहला जो है, ठीक है, पहला के बाद मैंने कहा था तीसरा और तीसरा के बाद मैंने कहा था अंतिम वाले को पांचवा, यहाँ पर जो है वो किसका उदाहरण होगा दोस्तों, अल्प प्राण का होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा, जैसे क, ख और अंग, च, छ मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये दोस्तों महाप्राण के हैं। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अल्प प्राण के उदाहरण है। आपसे किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन में से एक है कि आखिर इन यहाँ पर वर्णों में से अल्प प्राण के उदाहरण कौन है। यहाँ पर ये भी पूछा सकता है कि इन व्यंजनों में, इन व्यंजन वर्णों में यहाँ पर जो है वो महाप्राण यहाँ पर एग्जाम्पल कौन है, उसके उदाहरण कौन है। तो आपको दोस्तों अगर महाप्राण पूछा जाएगा तो हो सकता है आपको 3 अल्प प्राण और 1 महाप्राण दिया जाएगा जिसमें से आपको ढूंढना होगा। तो आपको याद रखने वाली चीज क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण में अधिक वायु की मात्रा कम हो, ठीक है, उच्चारण में वायु की मात्रा कम, उसको अल्प प्राण कहते हैं। और जो अल्प प्राण होता है वो दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा होता है। ठीक है, अल्प प्राण जो है वो 3 है, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण है वो दोस्तों 2 है, दूसरा और सिर्फ चौथा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा क, ग, अंग, ठीक है, च, ज, इया। ठीक है, इसका उच्चारण में यहाँ पर दोस्तों अब वायु की जो मात्रा है वो यहाँ पर अल्प है यानी कि कम है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करने वाली बात लिखी है, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, अंतस्थ वर्ण व्यंजन वो दोस्तों य, र, ल, व, ये भी इसके दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन क्या होता है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आइए पहले नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया महाप्राण के यहाँ पर दोस्तों दूसरा और चौथा यानी कि ख, घ, झ, ठ, ढ। यहाँ पर देख सकते हैं कि वायु की मात्रा कुछ ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए विशेष रूप से हम लोगों को थोड़ा यहाँ पर श्रम पूर्वक यहाँ पर दोस्तों हवा यहाँ पर निकलती है हम लोग, इसके तुलना में यहाँ पर दोस्तों वायु की मात्रा जो है हकार जैसी आवाज़ यहाँ पर निकलती है और अल्प प्राण में नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये जान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों अंतस्थ यहाँ पर जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हम लोग उसे कहते हैं जिसका उच्चारण जो है वो मुंह की छत और हम लोग का जो जीभा है उसके बीच वाले, यानी कि ये
ये वाला हिस्सा और जो मुंह के ऊपर जो छत है, ठीक है, उससे हम लोग इसका उच्चारण कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कह देते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पर टॉपिक है उसमें व्यंजन, इसको अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप ध्वनि परिचय वाले वीडियो को आप जाके जरूर से वॉच करें। वहां पर आपको काफी सारा है वहां पे इस सब का शाब्दिक यहाँ पर परिभाषा वहां पर देखने को मिलेगा, और मैंने काफी अच्छे वहां आसान सरल शब्दों में मैंने आपको वहां पर दोस्तों परिभाषित कर समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदी साहित्य का हिस्सा जरूर बने, और ऐसा ही वीडियोस के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो चलिए।